सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम को लेकर बीते कुछ दिनों से काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ था। बिकॉज जो संविदा पद थे, संविदाओं के लिए 50% जो आरक्षण का प्रावधान था, उसको लेकर मामला हाई कोर्ट में था। और अब फाइनली यहाँ पर एमपीपीएससी ने इसको हल्का रिवाइज किया है, शुद्धि पत्र जारी किया है। तो ज़रा देखते हैं इस रिवाइज नोटिफिकेशन में क्या क्या प्रोविज़न लिखे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस, है ना। पहली बात तो यह है, इसमें लिखा है रिक्त विवरण का संशोधन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः प्रारंभ होने की सूचना, है ना। तो एक तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2025। तो ये नया डेट दिया है, 19 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म को फिर से फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो फॉर्म ओपन होगा ये अभी तुरंत ओपन नहीं होगा, ये 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा, है ना। 20 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी वो 20 दिसंबर का डेट भी आगे लिखा मिल जाएगा। दूसरा, आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रेषित करने की अंतिम तिथि, अभिलेख के साथ में जो आपको आयोग कार्यालय में भेजना होता है उसका डेट है 31 जनवरी 2025। इसके पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर याद रखना, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 19 तारीख जो है वो दोपहर 12 बजे तक है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स गलतियाँ करते हैं, सोचते हैं रात में तो फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोपहर 12 बजे तक का है। जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया वो भी इसको फिल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं जो आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें बदलाव यहाँ पे किया गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। पुराने नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया है हल्का सा, और साथ में ये भी लिखा गया है कि यहाँ पे जो संविदा चिकित्सक संघ द्वारा याचिका जो दायर की गई थी उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। तो उसके अनुपालन में यहाँ पर 50% रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है संविदा चिकित्सकों के लिए वो रखा गया है। इसमें आप देख भी सकते हैं, पद का नाम मेडिकल ऑफिसर। रिक्त पदों की संख्या के बारे में बताया गया है कि 895 पद टोटल हैं, जिनमें से अनरिजर्व के 151 पद हैं। शेड्यूल कास्ट के इसमें देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के 90 पद यहाँ पे रिक्त हैं। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब के 421 पद रिक्त हैं। फिर यहाँ पे ओबीसी के भी 151 पद रिक्त हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस के 82 पद रिक्त हैं। कुल मिला के कितने हो गए? 895 पद रिक्त हैं। अब इसमें यहाँ पर विशेष तौर पे 50% रिजर्वेशन प्रोविजन जो इंप्लीमेंट किया गया है संविदा कर्मियों हेतु, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 50% रिजर्वेशन की जो सीटें हैं वो यहाँ पे करती हुई की गई हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये सारी सीटें, हर एक कैटेगरी में 50% सीटें संविदा कर्मियों के लिए रखी गई हैं। इसमें पूरी 50% है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं कि 50% ही हो, इसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। विल टॉक अबाउट दिस वन। साथ में यहाँ पे लिखा है रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या यही बताई गई है ना। मध्य प्रदेश शासन के संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, तो मध्य प्रदेश शासन के जो संविदा कर्मी है उनके लिए है ना। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के जो संविदा कर्मी है उनके लिए प्रोविजन है। और साथ में दिव्यांगजनों के लिए लिखा हुआ है। नाउ बाकी चीज़ें लिखी हैं, जो ओबीसी मामला है उसके कारण 87-13% का जो लिस्ट बनेगा उसके बारे में ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन किया है, तो उसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। संविदा कर्मियों हेतु देय आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश। अब इसको ध्यान समझिएगा। विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50%। अब समझिएगा, 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50%, अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद, दोनों में से जो कम हो, संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। अब देखिए, इसको समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले जितने संविदा अधिकारी हमारे मध्य प्रदेश में, मान लो 100 संविदा अधिकारी हैं, तो उसका 50% मतलब 50 पद, ठीक है। या तो विभाग में सीधी भर्ती में मान लो यहां पर 90 वैकेंसी निकली है ना। तो 90 वैकेंसी का 50% कितना हुआ? 45 हुआ। इनमें से दोनों में से जो कम होगा उसको बेसिकली यहां पे आरक्षित किया जाएगा। तो ये थोड़ी समझने वाली बात ये है जो आपको यहाँ पे समझना है ध्यान से, है ना। तो ये पॉइंट को आपको विशेष तौर पे समझना है कि ये दोनों पॉइंट क्या क्या हैं। तो आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे। इन निर्देशों के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने के पश्चात या नियुक्ति प्राप्त कर लेने के उपरांत उन्हें पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जो पहला वाला पॉइंट है उसको विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। ना, इस संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संविदा सेवक पात्र होंगे।
अब यहाँ पे 5 वर्ष की लिमिट है, मतलब 5 वर्ष आपको पूरा करना जरूरी है। यदि आपके पूरे नहीं हुए तो उस कंडीशन में आप इसका फायदा नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर उसका भी लिखा है कि यदि पार्ट पार्ट में आपने किया है तो सारे पार्ट को जोड़ के 5 वर्ष पूरा किया जाएगा, या बीच में यदि आपका गैप रहा है तो गैप को हटा के जो पूरा कार्यकाल है वो पूरा किया जाएगा 5 साल। तो इस तरह से यहाँ पे सारे प्रोविजन यहाँ पे लिखे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे ये पॉइंट सारे के सारे लिखे हुए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, बट 5 वर्ष का कुल मिला के किस तरह से पूरा किया जाएगा इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है। संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा की बात करें 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका भी प्रोविजन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो जितने वर्ष आप संविदा करेंगे उसका आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बारे में जरूर यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि 20/12/2024 से 19 जनवरी 2025 के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे, और इसके अलावा जो फॉर्म भर लेंगे आप उसको आयोग के कार्यालय में भी आपको प्रेषित करना होगा। इसमें एक और लिखा है, उक्त अवधि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 24/12/2024 से 21/1/2025 इनके बीच में त्रुटि सुधार किया सकेगा। मतलब आप इस बीच में त्रुटि सुधार कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप त्रुटि सुधार भी प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे, चेंजेस कर पाएंगे, है ना। तो ये भी चीज़ें भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखी हैं। खास जिन्होंने फॉर्म को फिल कर लिया है, संविदा कर्मी हैं वो लोग स्पेशली फॉर्म को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, त्रुटि सुधार करेंगे। त्रुटि सुधार के माध्यम से फॉर्म में जो भी चेंज करना चाहेंगे वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्दर अभिलेख जो है आयोग के कार्यालय में प्रेषित करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज लिखी भी है, विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के साथ ही नवीन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। नवीन आवेदकों के साथ ही पूर्व में आवेदन कर चुके ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो संविदा सेवक हैं, उन्हें इस विज्ञप्ति के परिशिष्ट 1 में निर्धारित प्रारूप में संविदा सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अपने समस्त अभिलेखों का दोबारा नवीन सेट बनाकर निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2025 तक पुनः आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। यह विशेष तौर पे उन संविदा कर्मियों के लिए है जो इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, परिशिष्ट 1 में जो प्रारूप दिया है ये तो आपको फिल करना ही करना है। ये प्रारूप ऑलरेडी बहुत दिनों से चर्चा में है, आप लोगों ने ये देखा होगा ऑलरेडी, ये नोटिफिकेशन बहुत दिनों से चर्चा में है, इसमें प्रारूप के बारे में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी नोटिफिकेशन में इसके बारे में विशेष तौर पे डिस्कस किया गया, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स, ना सिर्फ उतना बल्कि सारा डॉक्यूमेंट जो है उसका नया सेट बना के आपको 31 जनवरी के पहले पहले आपको आयोग कार्यालय में पहुंचना होगा। अब यहाँ पे लिखा है, विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ठीक, पॉइंट भी यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है आयोग कार्यालय में प्रेषित कर दें। इसमें एक और लिखा है, विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके वे अभ्यर्थी जो अपने भरे हुए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का त्रुटि सुधार एवं संविदा सेवा आदि की जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने एवं आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इस विज्ञापन हेतु उनके द्वारा पूर्व में आयोग को प्रस्तुत किया गया आवेदन चयन प्रक्रिया हेतु स्वीकार किया जाएगा। मतलब आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों को संविदा का बेनिफिट नहीं लेना है उनको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये चीजें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखी गई हैं। तो इसमें चीजें लिखी है, आवेदक विस्तृत जानकारी है तो निम्न परिशिष्ट देखें, है ना। शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी। परिशिष्ट 1, अब देखिए यहां पर लिखा है, विज्ञापनों में संविदा नियुक्त चिकित्सकों को 50% आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु संलग्न संविदा सेवा अनुभव प्रमाण पत्र विभाग द्वारा प्रमुख कार्यालय द्वारा जारी किए जाने हैं, जिनके आधार पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी को संविदा हेतु 50% आरक्षित सीटों के लिए अर्हता निश्चित करेगा। अतः समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संविदा पर चिकित्सक पीजी चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं अथवा कार्यरत रहे हों चिकित्सकों को संलग्न संविदा सेवा अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। तो यहाँ पर ही बताया गया किसके द्वारा जारी किया जाएगा। विभाग का नाम लिखा है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन की बात करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, इसकी बात करें तो यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम लिखा है मुख्य कार्यपालन अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। रिमार्क में प्रॉपर तरीके से लिखा है कि राज्य स्तर एवं जिले स्तर पर जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा की गई संविदा नियुक्तियों के चिकित्सकों हेतु भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल द्वारा परीक्षण उपरांत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, है ना।
इसके अलावा गैस राहत एवं पुनर्वास की बात करें, यहाँ पे संचालक गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। जेल विभाग की बात करें, जेल महानिदेशक जेल द्वारा नामांकित अधिकारी इनके द्वारा जारी किया जाएगा। गृह विभाग में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित अधिकारी। श्रम विभाग में संचालक मध्य प्रदेश राज्य बीमा सेवाएं जो इंश्योरेंस वाले की बात करें। अन्य समस्त विभाग में राज्य स्तर पर विभाग प्रमुख द्वारा। समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में देखें तो संचालक चिकित्सा शिक्षा, तो इनके द्वारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जारी किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिया है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रारूप क्या रहेगा, प्रारूप का भी यहाँ पे लिखा है। संविदा सेवा अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। और ये इसमें जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उनको फिल करना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये है प्रारूप, है ना। तो प्रारूप भी आपके सामने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अटैच कर दिया गया है, ठीक है, कार्यालय प्रमुख पद मुद्रा सहित। तो ये रहा प्रारूप। नाउ अर्हताकारी दस्तावेजों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2025 है। और उसके बाद में आपको सारे अभिलेख जो हैं प्रस्तुत करने पड़ेंगे एमपीपीएससी कार्यालय में। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर रहे हैं इसकी लिस्ट पहले ही थी। नाउ एक यहाँ पर ये वाला जो डॉक्यूमेंट होगा, यदि आप संविदा के लिए पात्र हैं, संविदा कर्मी हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये अलग से लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखी हुई हैं, पूरी लिस्ट ही बनी हुई है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में फर्दर जानकारी दी गई है। 13 हमने लगभग डिटेल डिस्कशन इसका कर लिया है। 20 जनवरी से नए फॉर्म भरे जाएंगे, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 20 जनवरी से नए फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन यदि पुराने आवेदन में आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसकी डेट जो है वो कब से है, उसकी डेट यहां पे लिखी हुई आप देख सकते हैं। लेट मी शो दिस वन टू यू। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहां पे देखिए 24 दिसंबर से आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। मतलब यदि आपने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर रखा है तो उस कंडीशन में 24 दिसंबर से आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। लेकिन यदि नया आवेदन आप फिल करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर से आवेदन को फिल कर पाएंगे। तो ये रही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। यदि आप लोग के पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर का, और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। उस दोनों की लिंक मैं आपको नीचे डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। तो उसके माध्यम से आप लोगों के पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से वहाँ पे जो भी मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो ग्रुप में ऑलरेडी लोग चैट करते हैं, तो उसमें आप करेंगे तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसका या तो मैं रिप्लाई करूँगा, तो बहुत सारे और फ्रेंड्स भी हैं जो रिप्लाई कर देते हैं, तो आप वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अभी यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है, देखते हैं फिर एग्जाम कब कराया जाएगा। लेट्स सी। एमपीपीएससी उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ नोटिफाई जल्दी करेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स सो मच।